ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर और आपके कोर्सेज में क्या कंपैरिजन है और क्या डिफरेंस है? आप रिसर्च करके देख सकते हैं, राइट। कुछ देख सकते हैं जो पहले हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने कुछ कोर्सेज किए हैं, कई सारे फीमेल हैं, कई सारे मेल हैं और उन्होंने जंप किया है 25,000 रुपीज से डायरेक्टली टू 1 लाख रुपीज। क्या बात है? दे स्टार्टेड अर्निंग 1 लाख रुपीज। सर, ऑनलाइन और ऑफलाइन में आप रिकमेंड करते हैं कि ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा रहता है? बोथ आर गुड बट ऑनलाइन क्या है कि उसमें ईज है, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करना बहुत अच्छा है, स्किल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए या मेहनती होना चाहिए, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे जी। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि जितने भी स्टार्टअप आज बने हैं वो ज़्यादातर बैक बेंचर्स ने बनाए। एग्रीड? राइट। बिल गेट्स का बहुत अच्छा एग्जांपल है। हमने सुना है कुछ सेलिब्रिटी भी आपके कोर्सेज से जुड़ी हुई हैं। हाँ, कई सारे लोग हैं जो बॉलीवुड से बेसिकली ये देखें ना कि यदि आप देखें जब आप पब्लिक स्पीकिंग का सेशन लेते हैं तो उसमें भी बताते हैं आप किसी भी सेलिब्रिटी को देख लो, आफ्टर ऑल उनको कहीं ना कहीं कॉलेजेस में जाना है, कॉर्पोरेट्स में जाना है, स्पीकिंग करना है, कुछ एग्जाम्पल शेयर करते हैं जी। तो इसी वजह से वो लोग भी कहीं ना कहीं सीखने के लिए ललक सबके अंदर होती है। तो हाँ, बॉलीवुड से काफ़ी सारे लोगों ने हमारे कोर्सेज। नमस्कार दर्शकों, मैं साक्षी मलिक। द साक्षी मलिक शो में आपका बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिनको दुनिया अ मैन विद अ विजन के नाम से जानती है। ये सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि एक ऐसी पहचान है जिन्होंने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है, उनको नई दिशाएं दी हैं और उनको सफल बनाया है। आज हम बात कर रहे हैं निर्मेश राघव जी की। निर्मेश राघव जी बेहद शानदार और ग्राउंड ब्रेकिंग वेंचर्स NIST और विजिनेक्स के संस्थापक हैं। सॉफ्ट स्किल और सेल्फ ग्रोथ की दुनिया में उनके कोर्सेज को इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन माना गया है। सबसे बड़ी बात है कि उनके कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल हैं, कोई भी इनके कोर्स को ज्वाइन कर सकता है और अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। जिन लोगों ने उनके कोर्सेज अटेंड किए हैं वो हमेशा अपना एक सकारात्मक अनुभव साझा करते हैं और जिनसे उनको प्रेरणा भी मिलती है और ये उनको अपना मार्गदर्शक भी मानते हैं। इतना प्यार, इतनी सफलता पाने के बावजूद भी निर्मेश जी हमेशा ज़मीन से जुड़े रहते हैं और इसका सारा श्रेय अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को देते हैं। निर्मेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू साक्षी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं पहले तो ये चाहूँगी कि जैसा तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया ही है, बट आप अपने आप से थोड़ा सा अपना परिचय खुद से ज़रूर दें। Hi, as you know, my name is Nirmesh Raghav and I am running two organizations. One is NIST and another is Viznex Learning Private Limited. So in NIST, we are providing online soft skill development courses, and Viznex, we are focusing on offline development courses. And yes, we are the only organization in India who have achieved a milestone of organizing around 360 batches of a single course, that is soft skill train the trainer. Apart from this, we have POS certification, POXO, corporate training certification, we have master trainer certification, we have, and digital marketing, emotional intelligence, communication skills, all these courses we are running online. बहुत शानदार सर, वंडरफुल। और वैसे भी हमने सुना है कि आपके कोर्सेज इतने अफोर्डेबल हैं कि कोई भी इनके कोर्सेज को ज्वाइन कर सकता है आसानी से, जैसे कि आपने कोर्सेज चलाए हुए हैं। एक आइडियोलॉजी है मेरा कि मुझे लगता है कि हमें एक बेस्ट ऑफ द कंटेंट एक अफोर्डेबल प्राइस पे यदि ऑफर करते हैं तो वो एक कॉमन जो लोग हैं उनके रीच में आएंगे, बिल्कुल, और वो भी मींस वेल क्वालिफाइड और एक फेमस ट्रेनर बन सकते हैं। yes. और सर, आपके कोर्सेज में जितना हम जानते हैं और जितने हम देखते हैं, जो रिव्यूज देखते हैं, जो लोग जुड़े हैं आपके कोर्सेज से, तो बहुत लाखों लोगों को सफलता मिली है आपके कोर्सेज ज्वाइन करने के बाद। रियल लाइफ एग्जांपल्स हम लोग ज़्यादा मींस इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने कोर्सेज के अंदर, बजाय कि ये बुकिश नॉलेज या ये सारा चीज़ें देने के, या नीड ऑफ द आवर जो चीज़ें हैं वो उस पर काफ़ी सारे रिसर्च करते हैं, तब जाके कुछ एक स्लाइड्स बनती हैं, तो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और एक रियल मीन्स क्या फॉलो करना है लाइफ में, कैसे आप सफल हो, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इससे यही कारण है कि लोग आपके कोर्सेज से ज़्यादा कंफर्टेबल भी होते हैं और कोर्सेज ज़्यादा ज्वाइन करते हैं। यस, ये कारण हो सकता है। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि अफोर्डेबल हैं और बेस्ट कंटेंट हम लोग दे रहे हैं, तो वो हर किसी के रीच में आ जाता है। हमने सुना है कुछ सेलिब्रिटी भी आपके कोर्सेज से जुड़ी हुई हैं। हाँ, कई सारे लोग हैं जो बॉलीवुड से बेसिकली ये देखें ना कि यदि आप देखें जब हम पब्लिक स्पीकिंग का सेशन लेते हैं तो उसमें भी बताते हैं
आप किसी भी सेलिब्रिटी को देख लो, आफ्टर ऑल उनको कहीं ना कहीं कॉलेजेस में जाना है, जी कॉर्पोरेट्स में जाना है, स्पीकिंग करना है, कुछ जी एग्जाम्पल शेयर करने हैं। जी तो इसी वजह से वो लोग भी कहीं ना कहीं, हाँ, सीखने के लिए ललक सबके अंदर होती है। जी। तो हाँ, बॉलीवुड से काफी सारे लोगों ने हमारे कोर्सेज को ज्वाइन किया है। सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में आप रिकमेंड करते हैं कि ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा रहता है? बोथ आर गुड, बट हम्म, ऑनलाइन क्या है कि उसमें ईज है, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जी कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट ऑफलाइन के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम निकालना होगा, टाइम सेव करना है, जी ट्रेवल कॉस्ट बढ़ जाता है, कभी कभी टाइम नहीं होता है, तो कई चीजें पोस्टपोन हो जाती हैं, तो जी। लोग प्रोक्रास्टिनेशन में आ जाते हैं। हम्म। ऑनलाइन एक इजी है, घर से बैठ के कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लर्निंग हम लोग ऑफलाइन में शेयर करते हैं, सेम लर्निंग हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज में भी शेयर कर रहे हैं। तो सर अभी ऑनलाइन को लेकर कुछ लोगों के बीच में बड़े गलत बयानबाजी भी, स्टेटमेंट भी आए थे। कुछ जर्नलिस्ट भी थे जिसमें उन्होंने बोला कि ऑनलाइन क्लासेस इतनी अच्छी नहीं होती जितनी ऑफलाइन होनी चाहिए। कुछ इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मीन्स जिसने भी ऐसा बोला है, तो मे बी उनका एक पर्सनल व्यू हो सकता जी है इस चीज को लेके। बट मीन्स वो एक जो स्टेटमेंट है वो इतना करेक्ट है भी नहीं, और ना ही शायद मुझे लगता है उन्होंने सारे जितने भी ऑनलाइन टीचर्स हैं या ट्रेनर्स हैं उनके लिए बोला है। वो शायद किसी एक पर्टिकुलर इंसान को टारगेट करके बोला है, तो उसमें कितना सच्चाई है और कितना वो रियल है, उसको हम प्रैक्टिकल चीज से मीन्स कनेक्ट नहीं कनेक्ट कर नहीं सकते हैं। करेंगे। तो यस, वो एक ना मीन्स स्क्रिप्टेड बोल सकते हैं, ओपिनियटेड, टारगेटेड हाँ, टारगेटेड स्टेटमेंट आपका है। ओपिनियन यस। यही है। चलिए सर शुरुआत करते हैं। एक तो सबसे बड़ा चर्चित विषय जो आजकल चल रहा है एआई का। यस। एआई जब से आया है कहते हैं कि आईटी इंडस्ट्री बिल्कुल डाउनफॉल का सामना कर रही है। आपके क्या विचार हैं इस बारे में? सी आईटी इंडस्ट्री जो बोलते हैं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसकी एक रीढ़ की हड्डी थी, तो जी सबसे पहले हम ये जान लें कि आईटी इंडस्ट्री यदि डाउनफॉल पे है तो वो वूम पे भी थी। जी तो हमारे इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है वो वूम पे आई कैसे थी, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं तो सारी चीजें अच्छे से कनेक्ट होंगी। जी थोड़ा पीछे चलते हैं ईयर 2000 में। जी तो 2000 में ये आईटी इंडस्ट्री या जितने भी सिस्टम, जितने भी कंप्यूटर्स आज तक बने हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज आया। राइट, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब भी हम ईयर्स को लिखते हैं, राइट, हम 2 डिजिट में ईयर्स को लिखते थे। सपोज जी हमने 1978 लिखना है, जी तो हम लिखते थे 78 ओनली, 7 70 एंड 8, 2 जी डिजिट लास्ट का। 85 लिखना है, 1985, तो हम 85 85 85 लिखते थे केवल। जी फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 2000 आया। अब हम हम्म कैसे लिखेंगे? यदि हम उसको 00 लिखते हैं और कंप्यूटर को कुछ कैलकुलेशन करना होता है, हम्म तो वो मे बी 00 को या तो वो 2000 समझ सकता है, लेकिन हम्म उसकी प्रोग्रामिंग ऐसे हुई नहीं थी, तो वो हम्म 00 को 1900 समझ लेता था। हम्म राइट। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था पूरे कंप्यूटर्स के लिए, पूरा आईटी इंडस्ट्री के लिए। जितने भी कंप्यूटर्स आज तक बने थे उन सबकी कोडिंग फिर से करनी थी, जितने भी सॉफ्टवेयर्स थे, जितने भी एप्लीकेशन थे, सबको चेंज करना था, अदरवाइज सारे कंप्यूटर, सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाता। ओके और ये बहुत ही कॉस्ट, मीन्स इसमें बहुत बड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व थी। तो तब लोगों ने क्या किया, या हमारे आईटी इंडस्ट्री ने क्या किया, हमने अपनी ये सर्विसेज पूरे दुनिया को ऑफर की कि ये सारा काम हम कर सकते हैं एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइसिंग। ओ तो पूरी दुनिया के लिए वो काम हमने किया केवल 20% कॉस्ट पे। ओ यदि यूएस या इंग्लैंड में कोई काम कराता हम्म तो उनको ऑलमोस्ट 100% पे करना पड़ता। जब उन्होंने काम इंडिया से कराया तो उनको केवल 20% पे करना। 20% है। तो ये चीज पूरे दुनिया में फेमस हो गई कि यदि आपको सर्विसेज चाहिए आईटी इंडस्ट्री की, तो आपको एक कंट्री का रुख करना है, वो है इंडिया। इंडिया तो इंडिया की इंडस्ट्री, जो आईटी इंडस्ट्री थी, वो बूम करती गई और आगे 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 बढ़ती चली बढ़ती गई। चली गई। राइट। अभी क्या हुआ, जब 2022 में एआई लॉन्च हुआ, ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया, तो अभी ये एआई, चैट जीपीटी और बहुत सारे टूल्स हैं इस समय अवेलेबल। तो जो बेसिक काम, आईटी इंडस्ट्री कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते थे, वी वर सर्विस प्रोवाइडर, हम लोग सर्विसेज देते थे और एक जनरल वर्क, एवरेज वर्क करके देते थे। बट अब एआई आने के बाद में क्या हुआ कि वो जो एवरेज वर्क था, जो इनिशियल लेवल का काम था, जो सर्विसेज थी, वो एआई खुद ही कर दे रहा है। राइट। तो बाहर की कंपनियां जो एआई इंडिया से काम कराती थी, अब वो एआई के थ्रू एआई के अपना थ्रू काम कर रहे हैं, कराओ। इसलिए ये थोड़ा सा डाउनफॉल है। डाउनफॉल बट है। इनिशियल डाउनफॉल है, आगे की कहानी कुछ अलग ही होगी। बट उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है कि ये कोई डाउनफॉल है तो या बहुत बड़ा चेंजेस आ जाएंगे या लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ये ऐसा नहीं है। तो एआई से जितने फायदे हैं नुकसान भी हैं।
इसका आंसर ना हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। जी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाँ, एआई के कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान की देखें तो एक आई ओपनर फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। कि आने वाले कुछ सालों में एआई की वजह से 8 करोड़ 50 लाख जॉब जाने वाले हैं। ओह माय गॉड। 8.5 करोड़ लोग के जॉब चले जाएंगे एआई की वजह से। ये हो गया नेगेटिव पार्ट। अब पॉजिटिव पार्ट देखते हैं। हाँ, 8.5 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे, इतने जॉब्स जाएंगे, बट लगभग 10 करोड़ जॉब्स एआई की वजह से क्रिएट भी होंगे। तो जॉब जाने वाले कितने हैं? 8.5 करोड़। आने वाले कितने हैं? 10 करोड़। 10 करोड़। तो एआई की वजह से जॉब्स इंक्रीज होंगे, ना कि डिक्रीज होंगे। अब जॉब जाएंगे किसके? जी। जो एवरेज हैं। अभी तक हम आईटी इंडस्ट्री क्या काम कर रही थी, राइट? हम लोग बेसिक स्किल्स के मेंटर थे, लीडर्स थे। जी। अभी आपको क्या करना है? आपको एडवांस स्किल का मेंटर बनना है। और कोई भी एक नई चीज आती है तब क्या होता है, लोगों के मन में थोड़ा सा डर आता है, राइट? अभी भी है। अभी भी है। अभी भी है। आपने देखा होगा जब कैलकुलेटर्स आए थे, कंप्यूटर्स आए थे, तब क्या डर आया था कि जितने भी क्लर्क हैं या अकाउंटेंट्स हैं, उनके जॉब चली जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैनुअल वो लोग काम करते थे, बल्कि ये जॉब्स और इंक्रीज हुए। राइट राइट। एटीएम कल्चर आया बैंक्स में। प्रॉब्लम क्या आई कि बैंक एम्प्लॉयज की जॉब जो है अब वो खतरे में खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पिक्चर जस्ट अपोजिट निकली। एब्सोल्युटली। उसके बाद में ब्रांचेस बनी और बैंकिंग सर्विसेज में बहुत सारे जॉब्स निकले। और बैंकिंग सर्विसेज एटीएम आने के बाद में जो कॉमन लोग थे, जो बैंकिंग सर्विसेज नहीं लेते थे, जी, वो लोग बैंकिंग सर्विसेज लेने लगे। तो इनिशियली जब भी कोई नया होता है तो एक डर का माहौल बनता है, बट वो डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक पॉजिटिव चीज हमेशा उसके बाद आती है। तो एआई से भी पॉजिटिव चीज आएगी। तो एआई आपके जॉब नहीं ले रहा है, एआई जॉब ले रहा है उन लोगों के जो एआई नहीं यूज कर रहे हैं। सेम सर, लास्ट पॉडकास्ट हुआ था तो मैंने उनसे ये भी क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने बोला कि एआई जॉब नहीं लेगा, जो आपसे पहले एआई सीख लेगा वो जॉब, वो आपका जॉब ले लेगा। द पर्सन हु इज यूजिंग एआई विल टेक योर जॉब, एआई विल नॉट टेक। तो लर्न एआई, राइट। चलिए सर, आपने जैसे कोर्सेज आप चलाते हैं, तो मैं एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछूंगी कि जो इंडियन पेरेंट्स हैं, कई बार बच्चों को अपने तरीके से चाहते हैं कि वो पढ़ें और अपने तरीके से कोई एक रेस में डाल देते हैं, जैसे बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, या वो अपने ड्रीम बच्चों पर जबरदस्ती थोप देते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा कि क्या हम लोग, राइट, आई एम ऑल्सो बीइंग अ पेरेंट, तो क्या हम लोग बच्चों को एडवाइस कर सकते हैं? हम कैपेबल हैं एडवाइस देने के? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आप आईटीआर, शायद कल लास्ट डेट थी उसकी, आपने आईटीआर भरा होगा, राइट? और उसी टाइम पे आप कुछ ट्रांजैक्शन को लेके परेशान है, कुछ कैश ट्रांजैक्शन आपने किए हैं, तभी आपका दूध वाला आपको बोलता है, अरे मैडम क्यों परेशान हो रही हो, आप ऐसा करो, ये ट्रांजैक्शन इसको दिखाओ ही मत और इसको हटा दो और बैंक में पैसे मत डालो। आप मानेंगे उसकी बात? नहीं मानेंगे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। उसी जगह पे आपका सीए भी आपको सेम एडवाइस देता है कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, जो कैश ट्रांजैक्शन है उसको शो ही मत करो अपने आईटीआर में, तो डरने की क्या जरूरत है? दोनों में से किसकी बात मानेंगे, दूध वाले की या सीए की? ऑब्वियसली सीए की, क्योंकि सीए क्वालिफाइड है आपको वो एडवाइस देने के लिए, राइट? आप घर के लिए एसी लेने जाते हो, आपकी मेड आपको बोलती है मैडम ऐसा करो, वो वाली कंपनी का एसी ले लो, उसके साथ में मिक्सर ग्राइंडर फ्री मिल रहा है। नहीं सुनेंगे। आपका एक इलेक्ट्रिशियन है जो बर्सों से आपके यहाँ काम करता है, वो आपको एडवाइस करता है, किसकी सुनेंगे, मेड की या इलेक्ट्रिशियन की? क्योंकि इलेक्ट्रिशियन वो एडवाइस देने के लिए क्वालिफाइड है। इंडियन पेरेंट्स को यदि वो फोर्स कर रहे हैं किसी चीज के लिए या बच्चों का करियर डिसाइड करने के लिए, क्या उनको पता है कि दुनिया में करियर ऑप्शन 12,000 हैं, 12,000 करियर ऑप्शंस हैं? मुझे लगता है इंडियन जो पेरेंट्स हैं उनको केवल 10 ही मालूम होंगे, राइट? डॉक्टर, इंजीनियर, राइट? और बचेंगे पुलिस में, आईपीएस, आईएएस, सिविल सर्विसेज कर सकते हैं, राइट? बैंक की प्रिपरेशन कर लो, एसएससी की तैयारी कर लो, तो 10 से ज्यादा नहीं मालूम है। और स्टूडेंट्स को भी ज्यादा से ज्यादा 20 मालूम होंगे, लेकिन एक्चुअल में अवेलेबल करियर ऑप्शन है 12,000। तो क्या हम एडवाइस दे सकते हैं लोगों को? राइट? पेरेंट्स को क्या चाहिए कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए, वो अपनी जगह सही है, वो गलत नहीं है, वो एक सेफ, सिक्योर और सक्सेसफुल करियर देखना चाहते हैं बच्चे के लिए, राइट? बट आई टेल यू, ये तीनों चीजें एक करियर में नहीं मिलेंगी। सेफ होगा तो सक्सेसफुल नहीं है, सिक्योर होगा तो सक्सेसफुल नहीं है।
मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको छोटा सा। एक बार एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसने अपने एम्प्लॉयज को एक एम्प्लॉय था, उसने अच्छा काम किया और उन्होंने उसको साइकिल गिफ्ट की। जी। तो एम्प्लॉय वाज वेरी हैप्पी, उसने देखा बहुत अच्छी साइकिल है, वो साइकिल देखा, थोड़ी देर बाद आता है मैंने मैनेजर के पास में, अरे सर आप साइकिल तो बहुत अच्छी है लेकिन उसके अंदर ना करियर नहीं है। अच्छा। तो मैनेजर बोलता है ठीक है यार, करियर चाहिए, करियर लगवा देते हैं, जब तेरे को साइकिल देती तो हम करियर भी लगा देते हैं। वो करियर लगा देते हैं, वो जाके देखता है करियर लग गया, फिर वापस मैनेजर के पास आता है, कहते हैं सर करियर तो लग गया उसके अंदर लेकिन अभी स्टैंड किसी ने निकाल दिया है। कह रहा अच्छा स्टैंड नहीं है, चलो स्टैंड लगवाते हैं। फिर वो जाके देखता है अभी स्टैंड लग गया, फिर वो वापस आता है, सर अब स्टैंड लग गया, अब कैरियर नहीं है उसमें, नहीं मैं सामान कहाँ रखूंगा। तब मैनेजर उसको बोलता है कि बेटा यदि करियर चाहिए तो फॉरगेट अबाउट द स्टैंड, और यदि स्टैंड चाहिए तो फॉरगेट अबाउट द करियर, राइट। तो सेम थिंग अप्लाइज हियर एज वेल। यदि आपको करियर चाहिए यू हैव टू मूव, राइट। यदि स्टैंड चाहिए तो करियर नहीं मिलेगा, तो कीप ऑन मूविंग, वो इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं। अच्छा सर, जैसे एक चीज़ और, आजकल के जो बच्चे हैं 12th तक जब होते हैं बच्चे, तो उनके ड्रीम्स कुछ और होते हैं कि हम 12th के बाद ये करेंगे, लेकिन जब वो कॉलेज में जाते हैं और उनका कहीं ना कहीं वो चेंज हो जाता है, जो उनका फोकस होता है कि हमें क्या करना है लाइफ में, उनके मोटिव चेंज हो जाते हैं, उनके लक्ष्य चेंज हो जाते हैं और वो कई बार अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं। अब होता क्या है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन कॉलेजेस भी कहीं ना कहीं उनको बहुत प्रोमिसेस करते हैं और कि प्लेसमेंट होगा, या उसी बिहाफ पर वो 3-4 साल महंगे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। एट द एंड ऑफ जब उनका क्लास खत्म हो जाता है, कॉलेज खत्म होता है, तो वहाँ फिर कॉलेजेस बोलते हैं कि हम डिजर्विंग कैंडिडेट को ही प्लेसमेंट दे पाएंगे। ऐसे में वो 100 में से मेरे ख्याल से 8-10 को ही डिजर्विंग मानते हैं, बाकी सब 90 जो स्टूडेंट होते हैं वो उनको या तो इंटर्नशिप या वो खुद अपने लेवल पर जॉब के लिए अप्लाई करें। ऐसे स्टूडेंट्स फिर क्या करें इस सिचुएशन में? उनको कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिलता, अपने लेवल पर जॉब ढूंढना फ्रेशर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे बच्चे बहुत हैं हमारे भारत में, क्योंकि कॉलेज देख के वो एडमिशन ले लेते हैं, 3-4 साल में अच्छा खासा पैसा भी खर्च करते हैं, और जब जॉब नहीं होता तो कहीं डिप्रेशन में भी आते हैं और उनको लगता है कि हम कहीं गलत शिकार हो गए हैं कॉलेज के, या कहीं गलत बातों के। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन सब स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली क्या है ना कि इंडिया के अंदर क्या होता है कि एक कहावत है यहाँ बहुत पुरानी कि पहले लोग इंजीनियरिंग करते हैं फिर डिसाइड करते हैं कि करना क्या है, राइट। ये खुद से आपने भी देखा होगा बहुत सारे इंजीनियर्स हैं आजकल जो स्टैंड अप कॉमेडियन बने हुए हैं, ज्यादातर फेमस जो स्टैंड अप कॉमेडियन है वो सारे इंजीनियर्स हैं, राइट। तो बच्चे जो आज जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मैंने एडमिशन तो ले लिया, अब कोर्स पूरा हो गया फिर क्या करना है, तो ये अब सोचने का एक गलत समय है, गलत टाइम है। जब आप एडमिशन ले रहे हैं तब आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी है, और रिसर्च के लिए इतने सारे टूल अवेलेबल हैं, मत सुनो किसी की भी, पेरेंट्स की मत सुनो, राइट। कोई मेंटर आपके बने हुए हैं उनकी भी मत सुनो, करियर काउंसलर हैं उनकी भी मत सुनो, आप खुद से अपने आप एक रिसर्च कर लो आगे आने वाला स्कोप किसका है, राइट। कुछ एक जॉब्स वही जैसे हम बात कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर लेंगे, नीट के लिए जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, सिविल सर्विसेज में जाएंगे। एक बहुत अच्छा कैरियर है यूएस रिसर्चर जी। क्या बच्चे अवेयर हैं इसके बारे में? AR/VR डेवलपर बहुत बड़ा स्कोप है जी। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट हंटर एक बहुत अच्छा करियर है। तो थोड़ा सा रिसर्च करो कि आगे आने वाले टाइम में कौन कौन से करियर ग्रो करेंगे और कौन कौन से करियर मीन्स वो एक ब्रेक इवन आ चुका है या डिक्लाइन पे है, तो वो काम करने की जरूरत नहीं है। तो जो चीज आप आज कोर्स करने के बाद सोच रहे हैं वो कोर्स करने से पहले सोचना चाहिए, पहले सोचना चाहिए। तो पहले सोचें, यदि आपका सबसे पहले बच्चों को ड्रीम बनाना चाहिए, यदि उनके पास ड्रीम नहीं है तो अपना गोल सेट नहीं कर पाएंगे, राइट। और ज्यादातर लोगों के पास ड्रीम ही नहीं होता है, राइट। ड्रीम नहीं है, ड्रीम बना लो, एक उसको विजुलाइज करना स्टार्ट कर दो। दुनिया में कोई भी चीज 2 बार होती है, एक आपके ब्रेन में होती है और एक एक्चुअल में होती है। यदि वो ब्रेन में नहीं होगी, यदि ड्रीम्स में नहीं होगी, यदि आप उसे विजुलाइज नहीं करोगे तो वो कभी भी नहीं होगी। आज के उसमें सबसे जो मैं एडवाइस करूंगा, जैसे आपने पूछा कि विजुलाइज करना बहुत जरूरी है, मींस ड्रीम बनाएं और फिर उसको विजुलाइज करें, लिव योर ड्रीम, विजुलाइज करना बहुत बहुत जरूरी है। सर मैं आपके कोर्सेज में देखती हूँ कि आप कहते हैं कि विजुलाइजेशन करना चाहिए, तो कैसे करते हैं विजुलाइज? वेरी सिंपल। आपका कोई ड्रीम है मैम इस समय? हाँ, अभी मुझे मर्सिडीज लेनी है।
ओके, आपका मर्सिडीज का ड्रीम है। अब हम्म। आप क्या करेंगे, कई लोग मेरे पास आते हैं कहते हैं सर ये विजुअलाइजेशन काम नहीं करता जी। है। तो काम क्यों नहीं करता है, वो कुछ चीजें हम लोग डिटेल में देख लेंगे। तो आपको मर्सिडीज लेनी है, हम्म। आप विजुअलाइज करिए कि मुझे मर्सिडीज लेनी है, तभी आएगी ना। पहले आपने ब्रेन में बिल्कुल सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अभी मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, आप विजुअलाइज हम्म। करिए कि यस मुझे मर्सिडीज लेनी है। जी। कर लिया विजुअलाइज? ओके, वेरी नाइस। तो मैडम आपने मर्सिडीज ली, तो मर्सिडीज का कलर क्या था, ये विजुअलाइज किया था? अभी कल नहीं, कलर विजुलाइज नहीं किया। ओके, मर्सिडीज में आप कहीं जा रहे हैं ऐसे हम्म। विजुअलाइज किया है? नहीं, वो भी नहीं किया अभी। ओके, वो भी नहीं किया है। जब आप मर्सिडीज में सपोज जा रहे हैं, तो आपने विजुअलाइज नहीं किया है कि आप खुद ड्राइव कर रहे हैं या आपके पास ड्राइवर है। ये भी नहीं किया आप अभी। फ्रंट सीट पे हैं या बैक सीट पे हैं। हम्म। सीट कवर जो मर्सिडीज के अंदर लगे हुए हैं या सीट्स जो लगी हैं उसका कलर कौन सा था, राइट। हम्म। स्टीयरिंग पे जो कवर चढ़ा हुआ है वो कौन सा था, व्हील उसके कौन से थे, एलॉय व्हील थे, सिंपल व्हील थे, कैसे थे, राइट। तो जब हम डिटेल में विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो हम्म। विजुलाइजेशन कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो हुआ वो ही आपको नहीं। रिजल्ट देगा ही नहीं। जनरली राइट। लोग क्या करते हैं, हाँ एक थोड़ा सा ना हवाबाजी करके, हाँ हम्म। मैंने विजुलाइज कर लिया, हाँ हम्म। मैं मुझे सीए बनना हम्म। है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिविल सर्विसेज मुझे करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एमबीए करना है, मुझे मेरा एक हम्म। बड़ा सा ऑफिस होगा। तो विजुअलाइजेशन डिटेल में हो ही नहीं रहा है। बड़ा सा हम्म। ऑफिस होगा तो किस चीज का ऑफिस होगा, कौन सा हम काम करेंगे, मेरे कस्टमर्स कौन कौन से होंगे। तो जब डिटेल में मीन्स ए बी सी डी एक एक चीज को आप विजुअलाइज नहीं करेंगे तो मे बी विजुअलाइजेशन आपको वो रिजल्ट नहीं देगा। तो डीप विजुअलाइजेशन करने की जरूरत है, बहुत तभी ज्यादा। आपको रिजल्ट मिल ये सर सकता है। आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मेरे ख्याल से जो पॉडकास्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, उनको चाहिए कि आप, जैसे आपने कहा कि हर बार हम कॉलेज को ब्लेम नहीं कर सकते, हर बार हम दूसरों को ब्लेम नहीं कर बिल्कुल। सकते। स्टूडेंट्स को खुद भी सेल्फ सोचना होगा कि हमें क्या करना है बेसिकली। यस। और विजुअलाइजेशन जो आपने बोला, उसकी पावर बताई आपने कि आप विजुअलाइज कीजिए कि आपको क्या करना है, किस लेवल तक करना है, किस लेवल तक जाना है, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कई बार। तो आपने बहुत अच्छा बताया विजुअलाइजेशन का। तो इसमें फिर विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन, इसमें क्या फिर डिफरेंस हुआ सर? सी मैनिफेस्टेशन एक प्रॉमिस है जो मैं भी अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ या जी। अपनी सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ। जी। विजुअलाइजेशन है कि मुझे क्या अचीव करना है, मुझे अपनी लाइफ में प्राप्त क्या करना है, हम्म। राइट। वो डिसाइड करना है, मीन्स वो ड्रीम डिसाइड करना है। तभी आप नेक्स्ट स्टेप जो आता है अपना गोल, मैं अपने ड्रीम को कंप्लीट कैसे करूंगा, तब आप गोल पे जा पाएंगे। जी। यदि ड्रीम नहीं है तो गोल भी नहीं गोल होगा, नहीं बन राइट। पाएगा। अब आप जब आपका जब कोई गोल नहीं है तो आप नेक्स्ट स्टेप जो है लर्निंग, मीन्स गोल अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या सीखना है, उस पर नहीं जा पाएंगे कभी भी। तो यस, ड्रीम एंड विजुअलाइजेशन मीन्स वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द पर्सन। बहुत शानदार आपने बात कही है सर। मैं जैसे इंडियन पेरेंट्स की हमने अभी जिक्र किया, कुछ घरों में ऐसा भी होता है सर, जैसे आप, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है, हर बच्चे की क्वालिटीज़ अलग होती हैं। कोई पढ़ने में बहुत तेज़ होता है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत तेज़ होता है, लेकिन कई पेरेंट्स कंपैरिजन करते हैं। आपने भी देखा होगा, आप यस क्योंकि यस। कोर्स चलाते हैं तो आप इन सब बातों से तो बहुत अच्छे से वाकिफ भी होंगे कि कई पेरेंट्स बहुत कंपैरिजन करते हैं। शर्मा जी के बेटे को देखो, टॉप किया है, आपने कुछ नहीं किया, आपके इतने मार्क्स आए हैं। क्या वो कंपैरिजन सही रहता है बच्चों के लिए? यस, अगेन इसका भी आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता है। आपने देखा होगा घर में जितने भी बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, वो हमेशा बोलते हैं ये जी। मेरा बेटा ऐसा है, इसके बाल मेरे जैसे हैं, इसकी आईज मेरे जैसी हैं, मेरा बेटा। जब वो मेरा बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तब उसको बोला जाता है कि अब तू मेरा बेटा ना हो के अब तू शर्मा जी का बेटा बन जाए, राइट। राइट। तो राइट। कंपैरिजन, यस, आप टैलेंट को किल करते हैं। हम्म। लिंक्डइन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया उन 3 कंट्रीज में आता है जहां 82% पेरेंट्स अपने बच्चे का करियर डिसाइड करते हैं। हम्म। आईआईटी मुंबई की एक रिपोर्ट है, 77% स्टूडेंट्स का जो स्ट्रीम डिसाइड करते हैं वो पेरेंट्स करते हैं। पेरेंट्स करते हैं। जब वो पेरेंट्स करते हैं और यही जब बच्चे बड़े होके जॉब में जाते हैं, वहाँ की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है या बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट्स हैं। 78% लोगों को अपने जॉब पे जाना अच्छा नहीं लगता है, खुश नहीं है अपनी खुश जॉब नहीं से। है अपनी जिंदगी से, अपने जॉब से खुश नहीं है। जब वो हम्म। बेमन से अपने जॉब पे जा रहे हैं तो वहाँ पे भी उनको 100% नहीं दिया जा रहा है, रिजल्ट नहीं राइट, आता फिर रिजल्ट नहीं उसमें। आ रहा है।
केवल 22% लोग ऐसे हैं जो अपने जॉब पे जा रहे हैं और खुश जो हैं। खुश हैं, राइट, जो उनको वो काम करना अच्छा लग रहा है। जिससे ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करती है। यस, इससे ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो कर रही है, हम्म। राइट। वो सारे जो 22% है उन्हीं लोगों के ऑर्गेनाइजेशंस भी ग्रो कर रहे हैं। तो जो खुश लोग जो हैप्पी होके अपने जॉब पे जा रहे हैं वो केवल ना तो केवल अपना ही बेनिफिट नहीं कर रहे हैं, वो खुद भी खुश है, उनके पर्सनल लाइफ में भी कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। वो सोसाइटी के लिए भी अच्छा है और इस देश के लिए भी, नेशन के लिए भी बहुत नेशन के लिए अच्छा भी है, बहुत अच्छा है। राइट। और 78% जो लोग जो अपने जॉब से खुश नहीं हैं, क्या उनकी पर्सनल लाइफ में वो हैप्पी हैं? ऑब्वियसली नॉट सर, कैसे होंगे? प्रोफेशनल लाइफ जिनकी खुश नहीं है वो पर्सनल लाइफ में भी उतना ही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। राइट, तभी आज आपने देखा होगा सिविल कोर्ट्स पे लाइन लगी हुई है, राइट। दैट बहुत सारे बहुत डाइवोर्स पॉइंट वाली केसेस बात कही में आपने। जो इंक्रीज आया है, वो हम्म, मेन प्रॉब्लम है कि लोग अपने लाइफ में खुश नहीं है, अपने जॉब में खुश नहीं है। जब जॉब में खुश नहीं है तो अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। जो जॉब्स की प्रॉब्लम है, घर लेके आते हैं, घर घर के लेकर प्रॉब्लम आते हैं। जॉब्स पे लेके जाते हैं, तो ये डाइवोर्स केसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो यस, बच्चों के को कंपेयर करना है, सारे बच्चों का सपना डॉक्टर या इंजीनियर बनना नहीं होता है। ये सबको एडमिट कर लेना चाहिए, सबको स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर बच्चे का सपना डॉक्टर या इंजीनियर नहीं है, हो बट हर बच्चे का कोई ना कोई सपना सपना है। होता है। तो बच्चों को अपने सपनों पे उड़ने दो, हो सकता है बच्चों के सपनों में वो वहां पहुंच जाएं जहां आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो पेरेंट्स को ये बात समझनी होगी, समझनी सभी होगी, पेरेंट्स यस, को। कंपैरिजन नहीं करना है, ना उनको फोर्स करना है ना कि आप फोर्स हमारे करना है इस टीम हिसाब से डिसाइड कोर्स करने में। कीजिए। यस, हर बच्चे के अंदर अपना एक टैलेंट है, लेट हिम डू दैट वर्क। यदि वो करना चाहता है तो उसको थोड़ी सी आजादी दें, करके देखते हैं, राइट। लेट्स ट्राई, डिस्कस करें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे वो यदि जॉब स्टार्ट करना है या एंटरप्रेन्योर बनना है तो वो क्या जी, कर सकता है उसमें। आपके हिसाब से सर बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करना बहुत अच्छा है, स्किल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, या मेहनती होना चाहिए, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे जीवन में? पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है कि जितने भी स्टार्टअप आज बने हैं वो ज्यादातर बैक बेंचर्स ने बनाए हैं। एग्रीड, राइट राइट। बिल गेट्स का बहुत राइट अच्छा राइट एग्जांपल है। जितने राइट। भी इंटेलिजेंट थे, जो टॉपर्स थे क्लास में, वो उनके यहाँ पे जॉब करते हैं। एंड बिल गेट्स इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, हर कोई जानता है ये चीज राइट। को। तो बहुत बड़ा नहीं है कि आपको इंटेलिजेंट होना चाहिए। एक सिंपल सा एक ना हम अपने सिंपल एग्जांपल है, आपको पता है टॉलेस्ट एनिमल कौन है? जिराफ। राइट। एंड फास्टेस्ट एनिमल? चीता। यस। एंड द बिगेस्ट एनिमल? एलिफेंट। एंड द वाइजेस्ट एनिमल? फॉक्स। वेरी नाइस। एंड वेयर इज अ लॉइन? वेयर इज अ लायन? यस, Right, the king of किंग jungle. ऑफ जंगल। To become a king, you need not to be fastest, you need not to be the biggest one, बिगेस्ट। you need to not to be the intelligent, the wisest, but still you can become a king. Right? राइट। The quality of lion is he takes risk, he's courageous, he's bold. So if you can develop these qualities, yes, education degrees तो शायद डज आपको मैटर एंट्री लेवल पे ऑब्वियसली। चाहिए, राइट। तो बट ये सारी क्वालिटीज आप मेंटेन कर सकते हैं, इनको सीख सकते हैं, तो यस यू कैन बी अ किंग। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत है या आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो जैसे आप रिकमेंड करते हैं कि आप जॉब देने वाले बनिए, जॉब से अगर कोशिश कीजिए कि आप इतना अपने आप को ग्रूम करें कि आप जॉब देने वाले बने। हाँ, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि यदि आप मुझे 2 चॉइस देते हैं कि जॉब करना है या बिजनेस करना है, तो यस यू शुड गो फॉर अ बिजनेस। बिजनेस के एंटरप्रेन्योर लिए। बनिए, कुछ ना कुछ छोटा स्टार्ट करिए, कुछ लोगों को जॉब दीजिए अपने यहाँ पे, राइट। इस नेशन के लिए कुछ काम करिए। तो हाँ, मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि लोगों को बिजनेसमैन बनना चाहिए, एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, बजाय एक जॉब ढूंढने के। आपने जो भी एग्जांपल दिया सर कि वो लॉयन वाला एग्जांपल सटीक बैठता है ऐसे लोगों के लिए कि जो चाहे, और ऐसे एग्जांपल हमारे पास बहुत हैं भारत में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज वो रन कर रहे हैं, चाहे वो इतना उन्होंने एजुकेशन लिया नहीं लिया, इतने मेहनती थे या नहीं थे, लेकिन जो आपने एग्जाम्पल अभी दिया है वो कहीं ना कहीं उनके लिए सटीक बैठता है। तो मैं वही कहना चाहूंगी अपने दर्शकों से, व्यूअर से, जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं होता कि मुझे जॉब नहीं मिली तो आप निराश हो जाएं कि मेरे को मेरे मन मुताबिक जॉब नहीं मिली या मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। हर एक इंसान को स्टार्टअप करने में कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी, एक डर जरूर होता है। तो आप, जैसा आपने कहा कि वो करेजियस होना बहुत जरूरी है और रिस्क लेकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए अपने आप 3 टिप्स जरूर बताइए ऐसे लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं एक डर लेकर बैठे हुए हैं कि अगर हम जॉब नहीं करना चाहते,
कुछ अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कुछ इनसिक्योरिटी होता है, तो उनके लिए आप 3 टिप्स जरूर बताएं सर। 3 टिप्स की बात की आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं या थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि क्या करें, आगे क्या करना है, जॉब करना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, जी। पहले डिसाइड कर लो आप एवरेज हैं या एडवांस हैं। अच्छा। राइट। यदि आपके अंदर कुछ एडवांस स्किल्स हैं जी। तो यस, आई विल रिकमेंड कि आप जॉब में सक्सेसफुल हो सकते हो। बट एवरेज यदि स्किल्स हैं तो यस, जॉब में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। राइट, क्योंकि एवरेज स्किल्स के लिए हमने देखा ना, आईटी इंडस्ट्री जो टॉप पे थी अभी डिक्लाइन पे है। आगे बिल्कुल। फ्यूचर क्या होगा उस पे मैं कमेंट हाँ। नहीं कर रहा हूँ। तो जो डिक्लाइन पे आ गई, जो टॉप पे इंडस्ट्री थी, क्योंकि वो भी एवरेज काम कर रहे थे। तो एवरेज के लिए तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां डिक्लाइन पे आ गई। यदि आपके अंदर एवरेज स्किल्स है तो यस, जॉब में मे बी मुझे लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, नहीं हो पाएंगे। यदि आप एवरेज हैं देन यू शुड गो फॉर अ बिजनेस। राइट, एवरेज होने के बाद में बहुत सारे एवरेज लोगों ने ही बिजनेस में एम्पायर क्रिएट किया है, बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट किया है। जितने भी लोग हैं आज, यदि आप देखते हैं, उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस मिला है। राइट, जोमेटो ने क्या किया था? राइट, He took the initiative. So take the initiative. बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे स्टार्टअप हैं, उन सब ने इनिशिएटिव लिया है और वो सारे के सारे कोई वेल क्वालिफाइड नहीं थे। They all are average, but they have that idea. They generated that idea and took the initiative. कहीं इंतजार नहीं किया था, बैठे नहीं थे कि कहीं कोई और करेगा तब मैं जाके ये स्टार्ट सोचूंगा करूंगा। राइट, तो दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है, अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट किए जा सकते हैं, बट यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव। चलिए सर, बहुत शानदार आपने बात कही कि एवरेज और हमें क्या सोच, देखिए हर इंसान को पता होता है कि अपनी अपनी क्वालिटीज़ की, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं या मैं क्या कर सकता हूँ बेहतर। लेकिन जो कहीं ना कहीं एक डर होता है, क्योंकि हम जब भी स्टूडेंट से कभी कभार जैसे बातें करते हैं तो कई बार बच्चों को कहते हैं कि हम तो एक जॉब, हमें एक सिक्योर जॉब चाहिए, सुबह 10 से 5 की जॉब हो और आराम से हमारी लाइफ चलती। बिजनेस का कौन इतना पेन लेगा? तो बिजनेस चलाना इतना पेनफुल होता है? हाँ, पेनफुल होता है यदि आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। राइट, अच्छा। देयर इज अ प्रोसेस ऑफ एवरीथिंग। हर काम करने का एक प्रोसेस है। तरीका यदि है। हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो यस, बिजनेस इजीली कर सकते हैं। प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकते हैं तो यस, बिजनेस भी बहुत डिफिकल्ट है और जॉब भी बहुत डिफिकल्ट है। सो सेम थिंग, यदि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका कोई जो प्रोसेस है, फर्स्ट आपका गोल हो गया कि आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, नाउ यू हैव टू लर्न। तो लर्निंग में वो प्रोसेस आ जाएगा कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। राइट, फाइनेंसेस कैसे अरेंज करना है, तो वो प्रोसेस लर्न करें, उस प्रोसेस को अप्लाई करें, इनिशिएटिव लें, तो यस, यू कैन बी सक्सेसफुल इन बिजनेस। सर, आजकल जो ऑनलाइन बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बच्चों को बहुत अलग अलग तरीके के ज्ञान देते हैं। कई बार बच्चे उनसे इतना प्रभावित होते हैं कि अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं और उन्हीं की बात सुनते हैं। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ तक कहते हैं कि वो, अरे आपकी तो रातों रात जिंदगी बदल जाएगी, रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे, रातों रात आप ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये संभव है? मैं इसमें सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस तरह की बातों को सुनते हैं और उसको अप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो उससे पहले ना थोड़ा सा रिसर्च कर लें। जी। रिसर्च के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। राइट, एक सबसे अच्छा टूल आपके अवेलेबल है एआई। तो किसी की भी बात मत सुनो, मेरी भी बात मत सुनो, मेरे भी कोर्सेज ज्वाइन करने के, यदि आपको लगता है रिसर्च करने के बाद में कि ये नीड ऑफ द आवर है या कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर बता रहा है, यदि वो सच है, और रातों रात पहले तो कुछ नहीं होता है, तो इतना इजी नहीं है। तो थोड़ा सा रिसर्च कर लें। रिसर्च करने के बाद में आपको फैक्ट्स एंड फिगर अपने आप सामने आ जाएंगे। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसको रिसर्च करना बहुत जरूरी है। और हाँ, मैं अपने कोर्सेज में भी, एक बार मेरे पार्टिसिपेंट ने पूछा, वो कंफ्यूज था, मैंने उसको गाइड किया, तो उसने पलट के मेरे से बोला कि सर, इसीलिए हमें मेंटर की जरूरत है। तो मैंने उसको बोला, नो, यू डोंट नीड अ मेंटर। इफ यू नीड अ मेंटर, योर मेंटर विल ग्रो। आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, वो मेंटर ही ग्रो करता रहेगा हमेशा। राइट, तो रिसर्च करें, सोचें, समझें। इंसान, भगवान ने आपको एक बहुत अच्छी चीज दी है जो आपका ब्रेन है। राइट, ब्रेन कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स, और एक न्यूरॉन्स की कैपेसिटी एक कंप्यूटर के बराबर होती है, और आपके ब्रेन में 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं। तो आपके पास बहुत अच्छी पावर है, उसको यूज करें बजाय किसी की बातों में आने से। यदि आपको लगता है वो फैक्ट है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तभी आप करें। और हाँ, कई सारे उसमें मैंने सुना है ऐसा, अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब ना करें। राइट, किसी के कहने पे, किसी को
बहुत ज़्यादा बहुत बड़े ड्रीम दिखा दिए हैं, तो यस अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली कम्स फर्स्ट, फैमिली है, पेरेंट्स हैं, उनको साथ में लेके यदि आप सक्सेस अचीव करते हैं तो वो रियल वेरी ट्रू, सक्सेस होती है। वेरी यदि ये ट्रू। लोग पीछे छूट जाएँगे और उसके बाद भी आपने कोई सक्सेस ले ली, तो उसका कोई मायने नहीं है, वेरी ट्रू, वेरी राइट? ट्रू। तो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर और आपके कोर्सेज में क्या कंपैरिजन है और क्या डिफरेंस है? आप रिसर्च करके देख सकते हैं, राइट? हम्म, कुछ देख सकते हैं जो पहले हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने कुछ कोर्सेज किए हैं। कई सारे फीमेल हैं, कई सारे मेल हैं, जो पहले एक नॉर्मल टीचर्स थे जो स्कूल्स, कॉलेजेस या डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाते थे। उसके बाद में वो ट्रेनर बने हम्म, और उन्होंने जंप किया है 25,000 रुपीज़ से डायरेक्टली टू 1 लाख रुपए, क्या बात है राइट? सर, दे स्टार्टेड अर्निंग 1 लाख रुपीज़। क्या बात तो है, एक नीड ऑफ द आवर, चेंज अच्छी आता है। नॉलेज, राइट? एक हाँ, गुड कंटेंट आपको हम्म, मिल रहा है कहीं से तो ट्राई करें, राइट? हम्म, और हर जगह पे अवेलेबिलिटी है। सिलेबस देखें कि इसका आगे क्या स्कोप है, रिसर्च कर सकते हैं। आगे रिसर्च मैं यही करें। कहूँगा कि थोड़ा सा रिसर्च करें, फिर किसी भी जगह जाएं। मेरे भी कोर्सेज को ज्वाइन करना है तो रिसर्च करें थोड़ा सा कि ये आगे आने वाले मीन्स ये कोई आउटडेटेड चीज़ तो नहीं, आगे जी, इसका क्या स्कोप है, थोड़ा सा रिसर्च कर लें तब आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यस इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है। डाउट करना भी, यस हर किसी के ऊपर डाउट करना या सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स खराब हैं, हम्म, खराब मैं नहीं कहूँगा कि कोई भी खराब है, सब अपना अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं ज्ञान दे रहे हैं या डायरेक्शन दे रहे हैं, तो हम्म। यस ऑल ऑल आर डूइंग देयर वर्क। और अब आपकी बारी है कि आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है तो आप भी कर सकते हैं। तो जैसे सर आपके कोर्स में अगर जैसे मैंने भी देखा काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोग सफल भी हुए हैं। तो फ़र्क मेरे ख़्याल से आपका जो कोर्सेज़ है वो ग्राउंड लेवल पे आपको बच्चों को प्रैक्टिकैलिटी ज़्यादा सिखाता है, ना कि सपने दिखाता है कि आप हवाबाजी में ये करो या रातों-रात आप ये हो जाओगे। आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपको रियलिटी सिखाता है कि आपके कोर्सेज़ में जहाँ तक मैंने जाना और मैंने कई व्यूअर्स के भी उनके ओपिनियन देखे, तो उन्होंने यही कहा कि हम बहुत खुश हैं आपके कोर्स जॉइन करने के बाद और हमारी लाइफ सीरियसली चेंज हुई है। तो आप क्या आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में आपका जो और विज़न है और आपके क्या प्लानिंग्स हैं अपने इसी काम को लेकर? आगे के लिए यस रिसर्च हम भी करते हैं, जैसे मैं हाँ, लोगों से बोलता हूँ रिसर्च तो का। हम भी रिसर्च करते हैं। तो आगे हाँ, मुझे लग रहा है कि कई सारे कोर्सेज़ और इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, जिस पे जी, हम काम कर रहे हैं, जी, राइट? कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का जो कराते हैं, अब उसमें कई चीज़ें और ऐड करना है। एक न्यू कॉन्सेप्ट है या कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन, जी, राइट? एजिलिटी, तो जी। कई चीज़ें नई इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, तो उस पे हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी कुछ और नए कोर्सेज़ भी हम लोग लेके आएँगे। और वही कोर्सेज़ जो हमारी यूएसपी है, बेस्ट कंटेंट एट वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइसिंग, तो वो हमेशा रहेगा। कभी हम लोग प्राइसिंग इंक्रीज़ नहीं करने वाले हैं और कंटेंट हम गारंटी दे सकते हैं कि यस बेस्ट कंटेंट यू विल गेट। चलिए सर, मैं अपने व्यूअर्स से यही कहूँगी, एक बार आपके कोर्स से ज़रूर जुड़ें और बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज़ हैं, एक बार जॉइन करें और डेफ़िनेटली उनकी लाइफ़ में भी बहुत सारे हाँ, चेंज उसके लिए आएँगे। रिसर्च करें, राइट? जी, ऐसे डायरेक्टली ब्लाइंडली ना हाँ, जॉइन करें। यदि आपको लगता है कि आपको कुछ करना है लाइफ के अंदर, तो जी। यस आपको जॉइन करना चाहिए और लर्न करना चाहिए। चलिए सर, आपका बहुत-बहुत थैंक यू। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी सारी नॉलेजेबल बातें हमें बताई और छात्रों से संबंधित जो कहीं न कहीं बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं अपने काम को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर, आपने उनके बारे में बहुत सारी बातें बताई जो उनको शायद उस कन्फ्यूज़न से दूर कर सकती है। हम अगले पॉडकास्ट में एक नए विषय के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। थैंक आपका यू सो हमारे मच। स्टूडियो में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक सर। यू साक्षी, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच, थैंक थैंक यू यू। सो मच।